हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम राहुल गौतम और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई कहानी, 3 गुरु। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक बड़े ही प्रभावशाली महंत रहा करते थे। उनके लाखों शिष्य थे और उनके पास शिष्य जो थे दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते रहते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं, आपने किनसे शिक्षा प्राप्त की है। तो जो महंत थे वो बोले, ऐसे तो मेरे हज़ारों गुरु हैं, अगर मैं आपको उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो कई हफ्ते बीत जाएंगे, फिर भी मैं आपको अपने 3 गुरुओं के बारे में बताता हूं। मेरा जो पहला गुरु था वो एक चोर था। एक दिन मैं रास्ता भटक गया था और भटकने के बाद मैं एक बड़ी रात को एक गांव में पहुंचा, जहां पर एक चोर दीवार के पास सेंध लगा के खड़ा हुआ था। तो मैंने उस चोर से पूछा कि भाई यहाँ पे कोई रुकने की व्यवस्था है। तो वो चोर बोला कि स्वामी जी, बड़ी रात हो गई है, यहाँ तो कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं एक चोर हूँ, आप मेरे साथ रुक सकते हैं। अब वो आदमी मुझे अपने घर ले गया। वो बड़ा ही प्यारा आदमी था और मैं तकरीबन 1 महीने उसके साथ रहा। अब वो जब भी जाता था तो मुझसे कहता था कि आप आराम करो और प्रार्थना करो और मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। और जब वो वापस आता था तो मैं उससे पूछता था कि क्या तुम्हें आज कुछ मिला। तो वो व्यक्ति मुझसे बोलता था कि आज तो मुझे कुछ नहीं मिला, अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले दिनों में मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति बड़ा ही उत्साही और प्रसन्न रहता था हमेशा। जब ध्यान करते हुए मुझे सालों साल बीत गए थे तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मैं बड़ा निराश और उदास हो गया था और मैंने ठान लिया था कि मैं अब साधना नहीं करूँगा। तो मुझे उस चोर की याद आई जो हमेशा कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कुछ अच्छा होगा। मेरा जो दूसरा गुरु था वो था एक कुत्ता। गर्मी के दिन थे और मैं कहीं पानी की तलाश में इधर उधर देख रहा था और वहाँ एक कुत्ता भी था जो पानी की तलाश में भटक रहा था और पास में ही एक नदी थी। तो मैंने देखा वो कुत्ता बार बार नदी के पास जाता, अपनी परछाई को देख के वो डर जाता था, वो डर की वजह से वापस आ जाता था। अब यही बार बार हो रहा था, वो बार बार जाता था और नदी में जो परछाई थी उस कुत्ते की, उसे देख के वो डर जाता था, बट उसे प्यास लगी थी तो वो बार बार जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कुत्ते ने थोड़ा साहस दिखाया और उसने नदी में छलांग लगा दी। अब छलांग लगने के बाद जो उसकी परछाई थी वो भी ख़त्म हो गई और कुत्ते ने वहाँ पानी पी लिया। अब यह देख के मुझे बहुत बड़ी सीख मिली, व्यक्ति को अपने डर के बावजूद छलांग लगा लेनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो साहस के साथ डर का मुकाबला करता है। मेरा जो तीसरा गुरु था वो एक छोटा बच्चा था। एक बार जब मैं किसी नगर से गुजर रहा था तो मैंने एक छोटे बच्चे को मोमबत्ती लेके एक गिरजाघर की ओर जाते हुए देखा। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है। तो वो बच्चा बोला, हाँ मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे पूछा, एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी, फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई थी, तो क्या तुम मुझे उस स्रोत के बारे में बता सकते हो जहाँ से ये ज्योति आई है। इस बात पर बच्चा मुस्कुराया और उसने अपनी जो मोमबत्ती थी वो उसने बुझा दी और उसने मुझसे पूछा कि आपने इस मोमबत्ती को बुझते हुए देखा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो ज्योति कहाँ गई। मेरा जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गया, मेरा जो ज्ञान था वो जाता रहा और मुझे अपनी ही मूढ़ता का जो एहसास था वो हो गया था। उस दिन से मैंने अपने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। तो दोस्तों, शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के साथ खुले रहना, हर समय हर ओर से सीखने के लिए तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है और हमें एक अच्छे शिष्य की तरह ज़िंदगी से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। ये जीवन हमें आए दिन किसी न किसी गुरु से मिलाता रहता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस मेहनत की तरह उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।